अलैकुम सामीन, हमारे प्रोग्राम हेल्थ अपडेट में आपका मेज़बान डॉक्टर मज़हर इकबाल चौधरी आपके साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ आज डॉक्टर असफर मलिक साहब हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के साथ ताल्लुक़ है, उनका मैनेजर हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, और उनका काफ़ी नॉलेज है इस टॉपिक पर और काफ़ी आर्टिकल्स भी वो लिख चुके हैं अपना जो है प्रेस में भी और डिफरेंट जर्नल्स में भी, और हेल्थ इंश्योरेंस को पाकिस्तान में वो प्रमोट भी कर रहे हैं। सामीन, अभी जो है हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से बात हो रही थी, मैं बताता चलूं क्योंकि हमारा जो टारगेट है सामीन का, इसमें ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ का हमारा ये चैनल है, और इसमें हमारे जो है वो स्मॉल बिज़नेस और फिर मीडियम बिज़नेस और फिर जो है लार्ज बिज़नेस कंसर्न सारे इसके मेंबर्स हैं। तो डॉक्टर साहब, आप हमें ये बताएं कि एक तो बिग जो कॉरपोरेशंस हैं जिनकी स्ट्रेंथ हंड्रेड्स में है जी, ठीक है, वहाँ पर तो आप लोग जो है ये अपनी प्रोडक्ट जो है जो हेल्थ इंश्योरेंस वो ऑफ़र भी करते हैं। अब आप मुझे ये बताएं जो छोटे कंसर्न्स हैं, जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल कोई 50 का एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसमें एम्प्लॉयज़ की तादाद 50 है जी, तो उसमें भी आप लोग जो है इसको जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जी हाँ, हम छोटे कंसर्न्स के लिए भी उतने ही रिसेप्टिव हैं, उनको उतना ही वेलकम करते हैं और उनको उसी तरह प्रोफेशनली ट्रीट करते हैं जिस तरह हम एक किसी लार्ज मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ट्रीट करते हैं। फ़र्क सिर्फ उनकी स्ट्रेंथ में होता है। एक मिनिमम स्ट्रेंथ हमने रखी हुई है जो कि हम उसको इवेल्युएट कर लेते हैं, बट हम ऑलवेज़ वेलकम करते हैं कि छोटे जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी दें। हम उनको टेलर मेड प्लान्स देते हैं, उनके बजट के मुताबिक प्लान्स देते हैं। अगर हमें एक कॉर्पोरेट मैनेजर कहता है कि आई हैव दिस मच बजट, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं साल में इतने पैसे हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्च कर सकूं, तो हम उस बजट को देखते हुए एक टेलर मेड प्लान उसको ऑफ़र करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो मुझे बताएंगे, एक तो जो जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके तो ऑलरेडी जो है वो सिस्टम में एक जो है वो आपका सोशल सिक्योरिटी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका वहाँ पे वो प्रीमियम हम काटते हैं, ठीक है, और वो फिर सारी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो वहाँ जमा कराते हैं और उनके कोई भी इंजरी हो जाती है तो वो एम्प्लॉयज़ आर रेफर टू द सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स। लेकिन जो उनकी जो है आपकी जो ऑफिसर क्लास है, ठीक है ना, जिसको वाइट कॉलर जॉब वाले जितने लोग हैं, ठीक है, वो उसमें कवर नहीं होते। जी हाँ, वो नहीं कवर। उसकी कवरेज के लिए वो ज़रूरी है कि उनको भी ये जो जितने हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये जो है उनको ये फैसिलिटी लेके दें, क्योंकि उससे उनकी जो है वो क्वालिटी और उनकी जो है जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उनका जितना जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे वुड फील मच सिक्योर। डेफिनेटली। अच्छा, ये जो है उसमें आप किस तरह, एक तो वो आप थोड़ा सा बताते चले थोड़ा सा कि क्या ये बहुत बड़ा प्रीमियम आप लोग जो है वो इस यूनिट को देना पड़ेगा पर एम्प्लॉय? नहीं जी, द प्रीमियम अमाउंट जो है वो बहुत ही रीज़नेबल है और बहुत ही एक मुनासिब उसकी बजट है। और जैसे कि मैंने पहले आपको मेंशन किया था कि कंपनीज ऑलरेडी किसी न किसी सूरत में ओपीडी अलाउंस अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही होती हैं और वो बहुत एक रीज़नेबल सी अमाउंट होती है, ज़्यादा नहीं होती। अगर सिर्फ डिसीजन मेकिंग की देर है, अगर वही कंपनीज उस ओपीडी बजट को या उस हेल्थ अलाउंस को डाइवर्ट कर दें टुवर्ड्स इंश्योरेंस कंपनीज, तो वो बहुत ईजिली हेल्थ इंश्योरेंस को एक्वायर कर सकती हैं और उनके बजट पे कोई एडिशनल बर्डन हरगिज़ नहीं पड़ेगा। यहाँ मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहूँगा जो कि हमारे नॉलेज में आई है कि इवन जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे हैं, जिसमें पीटीसीएल की बात करें, आप नेस्पाक की बात करें, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, वासा, वापडा, सोई गैस, मुझे हैरानगी हुई ये स्टैटिस्टिक्स देखकर कि इन बड़े बड़े इदारों के सिर्फ सालाना हेल्थ बजट करोड़ों अरबों रुपए में है, अरबों रुपए तक पहुँचे हुए हैं। और अगर वो इस बजट का सिर्फ आधा, सारा नहीं, सिर्फ आधा प्रीमियम की सूरत में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को डाइवर्ट करें, तो ना सिर्फ वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ उनके जो अनड्यू एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, उनके जो अनड्यू एक्सपेंडिचर रिस्क है और जो हर साल बढ़ रहे हैं, वो कर्टेल हो जाएंगे और ये कंपनीज फाइनेंशियली साउंड होंगी।
हम अक्सर सुनते हैं कि फ़लानी गवर्नमेंट जो इदारा है वो लॉस में जा रहा है, फ़लाना लॉस में जा रहा है। उसकी वजह यही होती है कि उनके एक्सपेंसेस इतने ह्यूज हो गए हैं बजट्स कि वो उसको करटेल नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, मैं प्राइवेट जो हमारी हॉस्पिटल जो है एसोसिएशन, उसका भी मैं जो है वो ट्रेजरर हूँ, और उसके अलावा जो हमारी ये चैम्बर की जो हेल्थ कमेटी ऑन प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसका भी कन्वीनियर हूँ जी। मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ जो एम्प्लॉयज़ में, आप जब से ये कॉर्पोरेट सेक्टर में आप लोगों ने ये शुरू की है हेल्थ इंश्योरेंस, वहाँ पे प्रॉब्लम एक उनको एम्प्लॉयज़ को बहुत आता है कि उनकी आउटडोर जी जो आपकी जो सर्विसेज हैं वो आप ऑफर नहीं करते उसमें। नहीं, आप वो करते हैं कि सिर्फ इन पेशेंट के लिए, कि जब पेशेंट दाखिल हो जाएगा तो फिर आपका एक सिस्टम वो शुरू होता है, ठीक है ना। अब अगर आपकी ये जो जितनी कंपनीज हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जैसे स्टेट बैंक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक आउट पेशेंट जो है फैसिलिटी देता है, ठीक है, उनके पैनल्स पे सारे मेडिकल जो एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, और वो फिर जो है वो उनके बिल रीबर्स होते हैं, उनको आउटडोर मेडिसिन भी मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको कवर नहीं करते हैं? नहीं, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस को एज अ प्रोडक्ट एक्सप्लेन करें तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं। द नंबर 1 कैटेगरी हॉस्पिटलाइजेशन की है, जैसा कि आपने बताया कि उसमें सर्जरी कॉस्ट कवर्ड है, आदमी जब भी हॉस्पिटल में दाखिल होगा उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट कवर्ड है। सेकंड, उसमें मैटरनिटी आती है, जैसा कि नाम से जाहिर है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी इशू होगा, प्री एंड पोस्ट, एंटीनेटल, नियोनेटल, पोस्टनेटल, वो उसमें कवर्ड है। तीसरी कैटेगरी डेफिनेटली ओपीडी की भी है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बहुत सी कंपनीज ओपीडी का बजट अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ओपीडी जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को ओपीडी की सहूलत भी मुहैया करते हैं वाया हेल्थ इंश्योरेंस, तो आपका प्रीमियम ज़रा स्वेल कर जाता है। तो वी आर ऑलवेज वेलकम कि हम ओपीडी भी ऑफर आपकी तरफ से उसमें कोई कदर नहीं है, बल्कि वो दैट्स द बेसिकली द मैटर बजट, उनका बजट है। अगर जैसे कि जितनी जो है वो अगर वो आपको प्रीमियम ज़्यादा देंगे तो आप ओपीडी सर्विसेज भी उनको मुहैया करेंगे, ओपीडी सर्विसेज मुहैया करेंगे, बल्कि एक बेहतर सर्विसेज मुहैया, बेहतर सर्विसेज जो उनके लॉसेज हो रहे हैं ओपीडी में, जो फेक बिलिंग होती है, जो अक्सर हम देखते हैं कि बायस बिलिंग हो जाती है, प्रेशर्स होते हैं, यूनियन के प्रेशर होते हैं एडमिन ऑफिसर पे कि उनके अनड्यू बिल्स क्लियर करे, तो वो सब अगर वो वाया इंश्योरेंस कंपनीज कराएंगी तो उन पर कोई एडिशनल उनके फेक बिलिंग का बर्डन नहीं होगा और उनकी कॉस्ट कर्टेल होगी। जी डॉक्टर साहब, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सामीन को बताता चलूं कि आज का प्रोग्राम जो है वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से है। हमारे साथ डॉक्टर असफर मलिक मौजूद हैं। आप कोई भी क्वेश्चन हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0423628262 पर। और हमारा दूसरा नंबर है 1112222499 एक्सटेंशन 322। वक्फे के बाद हम हाजिर होंगे और हमारा गुफ्तगू जो है वो मेनली होगी कि हमारी फैमिलीज़ जो है, जो मासेस है, जो हमारी पब्लिक है, जो कि प्राइवेटली अपना काम करते हैं, उनको हम इस हेल्थ इंश्योरेंस के ज़ुमरे में कैसे ला सकते हैं। फिर से हुक्म सादिर हुआ, फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, दे गली गली सदाएं, हुआ फिर से हुक्म सादिर हुआ, फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, दे गली गली सदाएं, करे रुख
नगर नगर का के सुराग कोई पाए किसी यारे नामा पर का। हर अजनबी से पूछे जो पता था अपने घर का, जो पता था अपने घर का। सरे कुए नाशनाया हमें दिल से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है शब-ए गम बुरी बला है। हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता। हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। शनाया हमें दिल से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है शब-ए गम बुरी बला है। हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता। हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे दिल। वेलकम बैक सामीन। हेल्थ अपडेट प्रोग्राम में हम आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस है और उस पर गुफ्तगू हो रही है डॉक्टर असफर मलिक साहब से, जो कि हेल्थ मैनेजर हैं हेल्थ इंश्योरेंस के एटलस इंश्योरेंस लिमिटेड में। और आपका जो है इस जो है टॉपिक पर काफ़ी नॉलेज है और आप काफ़ी इस पर जो है वो रिसर्च कर चुके हैं। आज हमने उन्हें अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है। क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी जो फैमिलीज़ हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, और जब भी उन पर कोई भी जो है वो सेहत की आफत पड़ती है तो वो बेचारे जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हेल्थ वैसे भी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे टेस्ट, ऐसे ऐसी इनोवेशंस भी आ गई हैं पहले ज़माने की निस्बत कि अब जो है वो उसकी कॉस्ट ऑफ जो है ट्रीटमेंट वो बहुत बढ़ती जा रही है। और बहुत सारे जो हमारी मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो जो है वो उसको सारे बिल जो हैं, अगर खुदा न खास्ता उनका कोई भी फ़र्द जो है बीमार हो जाए और उसकी प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो जाए तो वो इस काबिल नहीं रहते
कि वो बेचारे जो हैं वो उसको जो है वो अच्छा इलाज करवा सकें। तो इस सिलसिले में हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सेक्टर जो है वो काफ़ी आगे आ रहा है, और कॉरपोरेट सेक्टर पे तो जो एम्प्लॉयज़ को वो हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन जो है अभी तक वो उसकी जो है वो सारे माशरे में उसको जो है वो सलाहियत नहीं कर सका। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप हमें ये बताएं कि क्या किस तरह हम जो है हेल्थ इंश्योरेंस को अपने सारी सोसाइटी में लेके जा सकते हैं।